बॉलीवुड में एक नाम बड़ा खास है और वो नाम है विवेक ओबरॉय का। विवेक ओबरॉय का नाम खास क्यों है? क्योंकि वो नेपो किड तो हैं, लेकिन उन्होंने एक जमाने में वो सब कुछ झेला जो बाद में नॉन नेपो किड्स को झेलना पड़ा। हम कहें तो सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी ले सकते हैं, और इसीलिए विवेक ओबरॉय ने अपनी आने वाली वेब सीरीज के बारे में बात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया है, और यह बात खुलकर कही है कि वो समझ सकते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ होगा। मैं आपको याद दिला देता हूं कि विवेक ओबरॉय के साथ क्या हुआ था। विवेक ओबरॉय ने बॉलीवुड के एक माफिया से पंगा ले लिया था, और उसके बाद उनका करियर धाराशायी हो गया था। टैलेंटेड होने के बावजूद, सफल फिल्में देने के बावजूद लोग उन्हें काम नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस शख्स से झगड़ा मोल ले लिया था उससे लोग डरा करते थे और उसकी वजह से काम नहीं मिल रहा था। ये बातें दबे लफ्जों में होती रही हैं, लेकिन अब जबकि सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया, लोगों ने बॉलीवुड की असलियत जान ली। लोग ये जान गए कि किस तरह से ये गैंग बनाकर, झुंड बनाकर हमला करते हैं लोगों पर। झुंड में हमला कौन करता है आप जानते ही हैं। तो उस तरह की फितरत के लोग जब बॉलीवुड में भरे पड़े हैं और लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो अब विवेक ओबरॉय ने भी अपनी हिम्मत जुटाई है और इन सारे मामलों पर खुलकर बात की है। उन्होंने इशारों ही इशारों में यह भी कह दिया कि मैं समझ सकता हूं सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ होगा। अब आप सोचिए कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह जो आपके पैसों से चलती है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में अगर आप नहीं देखेंगे तो बॉलीवुड में पैसा कहां से आएगा? बॉलीवुड में पैसा आता है जनता का पैसा, जो जनता अपनी खुशी से पैसा देती है। अब वहां पर कुछ लोग हैं जो अपनी माफियागिरी चलाते हैं, यानी वो अपने मन मुताबिक इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, और इसके बारे में कई दफा बात हो चुकी है। मैंने कई बार बात की है, विवेक अग्निहोत्री कई बार बात कर चुके हैं, और पिछले 2-2.5 सालों में तो आप सब लोगों ने भी ऐसे ऐसे सच जान लिए हैं जिनके बारे में आप अनजान थे। अब विवेक ओबरॉय ने जो बात कही है उस पर गौर फरमाना होगा। उनका यह कहना है कि एक वक्त ऐसा भी था कि 18 महीने तक उनके पास काम नहीं था। इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, इसलिए भी नहीं कि वो फिल्में नहीं दे पा रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी खास इंसान से पंगा ले लिया था। यानी आप सोचिए कि इंडस्ट्री का इनसाइडर होने के बावजूद विवेक ओबरॉय क्योंकि एक शख्स से भिड़ गए, और वो शख्स बॉलीवुड को अपने इशारों पर नचाता है, इसलिए विवेक को काम मिलना बंद हो गया। ये कहना है खुद विवेक ओबरॉय का। उनका ये कहना है कि उनकी माँ और उनकी पत्नी ने उनको संभाला, क्योंकि उस वक्त वो विदेश से फिल्म मेकिंग और एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर आए थे, सफल फिल्में दे चुके थे, एक बड़ा नाम थे, एक हैंडसम एक्टर के तौर पर पहचाने जाते थे। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड में माफियागिरी चलती है, इसलिए उनके करियर को सैबोटाज करने की कोशिश की गई। उस वक्त ओटीटी नहीं होता था, इसलिए विवेक ओबरॉय मजबूर थे, और उस शख्स की वजह से उनका करियर धाराशायी हो गया। लेकिन आज वक्त है ओटीटी का, आज वक्त है आप जैसे लोगों का, जागरूक लोगों का, जो सही लोगों को मौका देते हैं, और ओटीटी का मैदान सबके लिए खुला पड़ा है। और इसीलिए बॉलीवुड अब अपने घुटनों पर आ गया। आपने देखा होगा कि पिछली कितनी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। अब बॉलीवुड के पास सर छुपाने की जगह नहीं बची है। जो टैलेंटेड लोग हैं वो ओटीटी पर अपना कमाल दिखा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी बना रहे हैं, और अपने लिए दर्शकों का प्यार भी पा रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें एक्टिंग नहीं आती, जो सिर्फ अपने सरनेम के दम पर चला करते थे, अब उनकी हालत पतली हो चुकी है। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी पॉपुलर सरनेम्स आपको पता हैं आप सारे जोड़ लीजिए, सब के सब बॉलीवुड में धाराशायी हो रहे हैं। और ये वक्त है जब विवेक ओबरॉय ने ये दिखा दिया है, ये साबित कर दिया है कि टैलेंट तो उनके अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने उनके करियर को खत्म करने की साजिश रची थी। झूठ देर से ही सही सामने आ ही जाता है, और आज उन लोगों के मुंह देखने लायक हैं जिनके बारे में विवेक ओबरॉय बात कर रहे हैं। उनके मुंह इतने से हो चुके हैं, क्योंकि झूठ का जब पर्दा उठता है तो आपका चेहरा देखने लायक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड में कितने ही ऐसे लोग हैं जो सलाखों के पीछे जा चुके हैं, फिर भी जनता उन्हें अपने हीरो के तौर पर स्वीकार करती है। ये जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कब तक आप जेल जाने वाले लोगों को अपना हीरो समझते रहेंगे, क्योंकि आपने भी ऐसे लोगों को इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया है। तो इसके लिए इनडायरेक्टली जनता भी जिम्मेदार है। जनता जिसने अपनी आंखें बंद कर ली किसी के गुनाहों की तरफ से, किसी पर लगते आरोपों और इल्ज़ामों की तरफ से, इसलिए कहीं ना कहीं जनता भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देश की जनता अब जागरूक हो गई है, और
सीधे तौर पर जवाब पकड़ाना जनता ने शुरू कर दिया है। आज बॉलीवुड की जो हालत पतली हो रही है उसकी वजह यही है कि पहले बहुत से गुनाह होते रहे जिनकी तरफ पब्लिक अनदेखा करती रही, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि गलती से भी कोई गलत कोशिश करता भी है तो जनता उसके कान पकड़कर उसको सीधा कर देती है। काश ये पहले हुआ होता तो विवेक ओबरॉय जैसे लोगों का करियर खराब करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। सुशांत सिंह राजपूत को खोने के बाद देश की जनता ने बहुत सारा सच जाना और यह भी जाना कि किस तरह से उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा था। अब मौका है इन पॉपुलर सरनेम वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का, क्योंकि हमारे देश में जो कि 140 करोड़ लोगों का देश है, इसमें इतना टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है कि बॉलीवुड को चंद फैमिलीज अगर चलाना चाहें तो वो नहीं चला सकती। उन्हें घर बैठना होगा क्योंकि नए लोगों को अब मौका मिलेगा। विवेक ओबरॉय का खुलकर सामने आना और इतनी बड़ी बातें कहना वाकई काबिल तारीफ है। आज उनका करियर एक ऐसी जगह पर है कि सामने वाले शख्स का करियर ढलान पर है जिसने अड़ंगा डालने की कोशिश की थी, और विवेक ओबरॉय अब एक नए चेहरे के तौर पर ओटीटी के मैदान में उभर रहे हैं। उनका काम काफ़ी पसंद किया जा रहा है और जनता को भी एहसास हो रहा है कि किसी एक शख्स के माफियागिरी के चलते एक अच्छे एक्टर को कितने सालों तक घर पर बैठा दिया गया, एक तरह से उसके करियर पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। तो क्या ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, खासकर तब जबकि वो समाज में अपनी गलत मिसालें सामने रखते हैं? क्या देश की जनता इस हद तक अंधी और बहरी और गूंगी हो चुकी है, या देश की जनता वाकई अपनी बात कहना चाहती है और कहना चाहती है कि सलाखों के पीछे जाने वाले लोगों को हीरो के तौर पर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे? समाज आपका है, देश आपका है, तय आपको करना है आप हीरो कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ये डिजर्व नहीं करता तो आप उसे कान पकड़कर बाहर कर सकते हैं।